हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक और नई स्टोरी करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह मैं आपको जल्दी से मीनिंग्स बता देती हूँ। आप उसके बाद इस ब्लैंक्स को फिलअप करके आंसर्स देख सकते हैं। वन डे आई वॉज गोइंग टू मार्केट। एक दिन मैं मार्केट जा रहा था। सडनली आई, ये ब्रैकेट में होना चाहिए, आई हियर साउंड। I turn means मुड़ना. See what dash my great surprise, it a sparrow, चिड़िया, which speak like human being. I ask what wanted me. She tell that she need my help. I ask how I help her. She tell me that want learn English. I surprise here. I ask her why she want learn English. She reveal means प्रकट करना, खोलना, इस बात को खोला. That she reveal it, but hesitation, झिझक, संकोच. That her boyfriend Sparrow, चीना, स्पैरो चिड़िया, चीना नाम है, no more interested her because she not know English. Say this, she become tearful. Tearful means रुआंसा, जैसे आंसुओं से भरा हुआ. I wipe, पोंछना, her tears and promise that I teach English. She a nice sparrow. She many other qualities. Her boyfriend not see just because सिर्फ इसलिए क्योंकि she not know a foreign language, विदेशी भाषा. She tell that she another problem. I ask what. She tell that she not be able pay my fee, but at the same time she tell me that she not want teach free. She say that she bring Lana some beautiful exotic होता है विदेशी स्टाइल के फ्लावर्स. मी द मुगल गार्डन. आई मूव मीन्स दिल भर आना. मूव मीन्स होता है जैसे दिल को छू जाना. आई एग्री बिकॉज आई नॉट वॉन्ट हर्ट हर फीलिंग्स. हर्ट मीन्स दुखाना. द स्पैरो वेरी सिंसियर मीन्स अपने काम के प्रति ईमानदार. शी लर्न इंग्लिश फास्ट एंड द हेल्प दिस नॉलेज शी विन, जीतना, हर बॉयफ्रेंड बैक बिफोर लीव मीन्स जाना. शी रिवील मतलब उसने बताया. हर आइडेंटिटी मतलब अपनी असलियत, अपनी परिचय. शी टेल दैट शी अ फेयरी मीन्स परी. शी थैंक एंड डिसअपियर, गायब हो जाना. आप फटाफट ब्लैंक्स को फिलअप करके आंसर्स देख सकते हैं. So we are ready with our answers. One day I was going to market. Suddenly I heard, मैंने सुना. Oh, I have committed a mistake. HEARD, ई नहीं आएगा. Here की second spelling. second form, sorry. I heard HEARD, मैंने by mistake यहाँ E लिख दिया था. ये जो ब्रैकेट में हियर लिखा है इसके बाद सिर्फ डी लगाना है. आई हर्ड अ साउंड, मैंने एक आवाज़ सुनी. आई टर्न्ड, मैं मुड़ गया या मुड़ गई. किस लिए? टू सी, वर्ब के बाद वर्ब आता है तो वी यूज़ इन्फिनेटिव. आई टर्न टू सी व्हाट इट वाज. ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रूल है. हम जब सीधे सीधे अपने आप स्टोरी लिखते हैं ना तो हम लिखते हैं आई टर्न टू सी व्हाट इज़ इट, प्रेजेंट टेंस, और वो भी क्वेश्चन की फॉर्म में. ना तो प्रेजेंट टेंस लगाना है ना क्वेश्चन लगाना है. वॉट इट वॉज, और यहाँ दैट भी नहीं लगाना. टू माई ग्रेट सरप्राइज, अब ये रूल तो आप समझ गए होंगे. मुझे ये देखकर बहुत हैरानगी हुई. इट वॉज अ स्पैरो, वो एक चिड़िया थी, मतलब जिसकी आवाज़ मैंने सुनी. स्पैरो विच, एनिमल्स बर्ड्स के लिए विच आता, हु नहीं आता. विच वॉज स्पीकिंग लाइक अ ह्यूमन बींग, जो कि एक मनुष्य की तरह बोल रही थी. विच वॉज स्पीकिंग लाइक अ ह्यूमन बींग. आई आस्क्ड हर, वैसे तो एनिमल्स बर्ड्स के लिए इट आता है लेकिन यहाँ पर हम मेंशन करना चाहते हैं कि वो शी ही थी. आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा. वॉट, आप देखो कोई भी क्वेश्चन की फॉर्म में सेंटेंस नहीं है, कहीं भी यू नहीं है. आई आस्क्ड हर वॉट शी वॉन्टेड फ्रॉम मी क्योंकि हम हैं इस स्टोरी में इसलिए मी, दूसरों के लिए हम मी नहीं लगाते. तो मैंने उससे पूछा कि मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ. वॉट
सॉरी, आई आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड फ्रॉम मी, कि वो मुझसे क्या चाहती है। हम हिंदी में कह रहे हैं चाहती है, लेकिन इंग्लिश में चाहती है नहीं आएगा क्योंकि ये सब पास्ट में है। शी टोल्ड मी, टोल्ड के बाद हमेशा किसको का जवाब आता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट शी नीडिड माई हेल्प, कि उसको ज़रूरत थी मेरी मदद की। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा हाउ। आप देख रहे हो जहाँ भी व्हेन वेयर वाई तो हम दैट नहीं लगा रहे और क्वेश्चन भी नहीं। हाउ आई कुड, कैन भी नहीं, क्योंकि ये सब पास्ट में है। हिंदी में बोलने में प्रेजेंट प्रेजेंट सुनाई देता है। मैंने उससे पूछा कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ, लेकिन हमको कैन नहीं लगाना। हाउ आई कुड हेल्प हर, शी टोल्ड मी, फिर देखो टोल्ड के बाद मी, शी टोल्ड मी दैट शी वॉन्टेड टू लर्न। वर्ब के बाद वर्ब आता है तो वी यूज़ इन्फिनेटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो उसने मुझे बताया कि वो चाहती थी क्या, टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखना चाहती थी। आई वॉज सरप्राइज्ड, इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो आई सरप्राइज्ड या आई वॉज सरप्राइज्ड, टेंस सेम ही है। आई सरप्राइज का मतलब है मैंने हैरान कर दिया, मैंने नहीं किया, मैं हैरान हो गई, पैसिव वॉइस। आई वॉज सरप्राइज टू हियर, ये सुनकर, ये हियर मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, ब्रैकेट में लिखा हुआ था। आई वॉज सरप्राइज टू हियर, मैं ये सुनकर हैरान हो गई। टू हियर इट, ये बात कि एक चिड़िया इंग्लिश सीखना चाहती है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा वाई। आप देखो दैट नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है। वाई शी, कहीं भी यू नहीं। वाई शी वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, मैंने उससे पूछा कि वो इंग्लिश क्यों सीखना चाहती है। शी रिवील्ड, यानी उसने इस बात को जाहिर किया, प्रकट किया, बट लेकिन विद हेजिटेशन, थोड़ी सी झिझक के साथ, संकोच के साथ। दैट हर बॉयफ्रेंड स्पैरो चीना, कि जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो चिड़िया जिसका नाम चीना है, वाज नो मोर इंटरेस्टेड इन हर, अब वो उसमें और ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। बिकॉज शी डिड नॉट नो इंग्लिश, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी चिड़िया को। सेइंग दिस, ये मैंने आपको समझाया रूल की स्टार्टिंग में पहला ही शब्द वर्ब और कॉमा आए तो दो ही ऑप्शंस हैं, या तो टू प्लस या आई एन जी। 95% आई एन जी ही आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि वो उदास हो गई ऐसा कहते ही। सेइंग दिस शी बिकेम टीयरफुल, यानी वो रुआंसी सी हो गई। आई वाइप्ड हर टीयर्स, मैंने पोंछ दिए उसके आंसू। एंड प्रोमिस्ड, और वायदा किया हर उससे, दैट आई वुड टीच, सब कुछ पास्ट में है, विल शैल नहीं आएगा, कि मैं उसे पढ़ाऊँगी। आई वुड टीच हर इंग्लिश, की मैं उसे इंग्लिश सिखाऊंगी। शी वॉज अ नाइस स्पैरो, वो एक अच्छी चिड़िया थी। शी हैड मैनी अदर क्वालिटीज़, उसके अंदर और बहुत सारे गुण थे, मतलब एक इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन उसके अंदर बहुत सारे गुण थे, विच, जो कि हर बॉयफ्रेंड कुड नॉट सी, उसका बॉयफ्रेंड नहीं देख सका। जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए क्योंकि शी डिड नॉट नो अ फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि वो एक विदेशी भाषा नहीं जानती थी। इंग्लिश आना बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो अपने अंदर हीन भावना नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आखिरकार विदेशी भाषा है, हमारी भाषा तो नहीं है। सीख ली तो अच्छी बात है, उससे हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, बहुत सारे तरक्की के मौके मिल जाते हैं। बट अगर किसी वजह से नहीं सीख पाए, वैसे तो अब आपके पास वीडियोज़ हैं, सीख सकते हो, किसी कारण नहीं भी सीख पाए तो अपने मन में कॉम्प्लेक्स नहीं लाना चाहिए, हीन भावना नहीं लानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनको इंग्लिश आती है वो ज़्यादा अच्छे इंसान होते हैं, ज़्यादा महान होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे की स्टोरी देखते हैं। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। आप देख रहे हो टोल्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट है, किसको? शी टोल्ड मी दैट शी हैड अनदर प्रॉब्लम, उसने मुझे बताया कि उसको एक और प्रॉब्लम है, अनदर प्रॉब्लम। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा व्हाट इट वॉज, कि वो क्या है, मतलब वो प्रॉब्लम क्या है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट शी वॉज नॉट एबल, ये बी को हमने वॉज बना दिया। शी वॉज नॉट एबल टू पे मी माई फ़ी, वो मुझे मेरी फ़ीस नहीं दे सकती है, वो देने में समर्थ नहीं है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ, शी टोल्ड मी, उसने मुझे ये भी बताया दैट शी डिड नॉट वॉन्ट, कि वो नहीं चाहती है टू बी टॉट फ्री। अब ये पैसिव वॉइस हो गया,
वो नहीं चाहती है ये काम उसके साथ हो, सो इसलिए पैसिव। शी डिड, अगर हम टू टीच लिखेंगे तो हो जाएगा कि वो मुफ्त में पढ़ाना नहीं चाहती है, पढ़ाना तो उसने है ही नहीं, उसने तो पढ़ना है। सो शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी टॉट फ्री। शी सैड, उसने कहा, दैट, अब सैड के बाद किसको कहा ज़रूरी नहीं है, लेकिन टोल्ड के बाद ज़रूरी है। शी सैड दैट शी वुड ब्रिंग, कि वो लाएगी, सम ब्यूटिफुल एग्जॉटिक फ्लावर्स, कुछ बहुत ही सुंदर विदेशी फ्लावर्स, फॉर मी, मेरे लिए, फ्रॉम, कहाँ से, द मुगल गार्डन, मुगल गार्डन से मेरे लिए वो कुछ फूल लाएगी। आई वॉज मूव्ड, यानी मेरा मन भर आया कि एक छोटे से जीव में भी ये इच्छा है कि मैं किसी से कोई फेवर नहीं लूँ, कोई एहसान नहीं लूँ, मतलब जैसे गुरु दक्षिणा देना जो उसके बस में है। सो आई वॉज मूव्ड, सो मेरा मन भर आया, पैसिव वॉइस है। आई एग्रीड, मैं राज़ी हो गई, मैं सहमत हो गई, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती थी, टू हर्ट हर फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को दुख पहुंचाना, उसको मना करके कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। द स्पैरो वॉज वेरी सिंसियर, वो अपने काम के प्रति बहुत सिंसियर थी, ईमानदार थी। शी लर्नड इंग्लिश फास्ट, उसने इंग्लिश बहुत जल्दी सीख ली। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज, और इस नॉलेज की मदद से, विद द हेल्प, इस मदद से, ऑफ दिस नॉलेज, शी कुड विन हर बॉयफ्रेंड बैक, वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस जीत पाई, या शी वॉन भी हो सकता है, शी वॉन हर बॉयफ्रेंड बैक, उसने अपने बॉयफ्रेंड को वापस जीत लिया। बिफोर लीविंग, मैंने आपको बताया बिफोर और आफ्टर के फ़ौरन बाद वर्ब आए तो वी यूज़ ING, लेकिन इसका कनेक्शन किसके साथ है, इसके साथ। अगर यहाँ पैसिव वॉइस बनाना हो तो बिफोर बीइंग लेफ्ट, अब क्योंकि ये काम इसी ने किया था तो इसलिए एक्टिव वॉइस है, लेकिन जाने से पहले शी रिवील्ड, उसने एक बात और खोली, हर आइडेंटिटी, यानी उसने अपना परिचय खोला कि वो है कौन। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट शी वॉज अ फेयरी, कि वो एक परी थी, मतलब वो एक्चुअली चिड़िया नहीं थी, एक परी थी। शी थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। एंड डिसअपियर्ड, और वो ओझल हो गई, गायब हो गई। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको महसूस हो रहा होगा कि आपकी इंग्लिश पर पकड़ डे बाय डे मजबूत हो रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विश यू ऑल द बेस्ट।